प्रेज द लॉर्ड। दर्शकों का एक और दिलचस्प विषय पर स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या एक मसीह को प्रसाद खाना चाहिए। ये कई मसीहों का सबसे बड़ा सवाल है, ज्यादातर भारतीय मसीहों से, क्योंकि वे अपने पड़ोसियों के आसपास हिंदुओं के साथ रहते हैं। भारत में लगभग हर मसीह हमेशा स्कूलों, कॉलेजों, कामकाजी कार्यालयों या आपके घर में भी इस आम बात का सामना करता है जब आपका पड़ोसी आपके परिवार के लिए प्रसाद लाता है। अधिकांश भारतीय मसीह जानना चाहते हैं कि जब मेरे हिंदू मित्र मेरे लिए प्रसाद लेकर आए तो हमें क्या करना चाहिए, मैं खाऊं या फेंक दूं? दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस तरह के हालात में क्या करना चाहिए। खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? उत्तर सीधा है, नहीं। कुछ भी कमेंट करने से पहले वीडियो को अंत तक देखें और इसके पीछे का कारण जानें। एक ईसाई प्रसाद क्यों नहीं खा सकता है? प्रसाद क्या है? क्या ये सिर्फ एक मिठाई या खाने का सामान नहीं है जो आपके हिंदू दोस्तों या रिश्तेदारों द्वारा आपको दिया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। पहला प्रसाद सिर्फ एक मिठाई या कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं है जो आमतौर पर हमारे घर में बनता है। यह हम मिठाई की दुकान से खरीदते हैं। उदाहरण के लिए, जब भी आपके परिवार में कुछ अच्छा होता है या आप कुछ जश्न मनाना चाहते हैं तो आप मिठाई या कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हैं और अपने परिवार, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ भी साझा करते हैं। उन सभी के साथ अपना प्यार और खुशी दिखाना या साझा करना बहुत अच्छा है, लेकिन वह प्रसाद नहीं है। प्रसाद वह है जब हिंदू अपने भगवान को खाद्य पदार्थ चढ़ाते हैं और जब उनका ईश्वर उन्हें आशीर्वाद देता है तो वे उन वस्तुओं को आपके साथ साझा करते हैं। वे हिंदू जो कृष्ण को सर्वोच्च मानते हैं, वे हरे कृष्ण समूह कहलाते हैं। उनका मानना है कृष्ण ब्रह्मांड और इस दुनिया के निर्माता हैं। तो इस दुनिया में सब कुछ कृष्ण का है, इसलिए कुछ भी साझा करने या खाने से पहले हमें पहले कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। वह इसे स्वीकार करेंगे और फिर हम उन्हें खा सकते हैं या साझा कर सकते हैं, जिसे प्रसाद कहा जाता है। यही अवधारणा हिंदू धर्म के अन्य सभी संप्रदायों पर लागू होती है। मसीहों के लिए पहला प्रश्न, क्या आप मानते हैं कि यीशु मसीह के अलावा अन्य देवता और देवी देवता मौजूद हैं? बाइबल स्पष्ट रूप से इसकी निंदा करती है। ये यशाया 45:5, 43:11 में कहता है। 44:6 केवल परमेश्वर ही है जो सब कुछ बनाता है, कोई अन्य देवता या देवी देवता नहीं है। तो यदि हम आपके हिंदू मित्रों द्वारा चढ़ाए गए उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं या खाते हैं, तो क्या हम ये स्वीकार या विश्वास नहीं कर रहे हैं कि कृष्ण ही एक देवता है? प्रसाद एक संस्कृत मूल शब्द है जिसे प्रसादम कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि उस वस्तु पर कई देवताओं और देवताओं का आशीर्वाद है, और यह भगवद गीता में भी समझाया गया है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 65 के अनुसार, प्रसाद के माध्यम से आपको कृष्ण के सभी आशीर्वाद मिले और आपके सभी कष्ट, पिछले पाप और अधर्म दूर हो जाएंगे जब आप प्रसाद खाओ। वास्तव में क्या हमारे पिछले सारे पाप किसी आशीष से बदले जा सकते हैं? फिर कर्म का क्या? खैर, चर्चा करने के लिए यह एक अलग विषय है। चलिए छोड़ देते हैं और प्रसाद पर आते हैं। मसीहों के लिए दूसरा प्रश्न, बाइबल के अनुसार क्या हम यह नहीं मानते कि केवल यीशु के द्वारा ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? केवल यीशु ही आपको आशीर्वाद दे सकते हैं। केवल यीशु ही आपके पाप को दूर कर सकते हैं जो उन्होंने क्रूस पर मरते समय किए थे। केवल यीशु ही आपको अनंत काल देकर आपके सभी कष्टों को दूर कर सकते हैं, स्वर्ग में जीवन। यदि हम उस प्रसाद को स्वीकार करते हैं, तो क्या हम ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि ईसा के अलावा और भी देवता और देवता हैं जो ऐसा कर सकते हैं? क्या हम यह विश्वास नहीं कर रहे हैं कि कृष्ण हमें अनंत जीवन भी दे सकते हैं? यद्यपि हिंदू धर्म में कोई शाश्वत जीवन या मोक्ष नहीं है जहां आप अपनी पहचान खोए बिना ईश्वर के साथ हमेशा के लिए रह सकते हैं। दोनों सही कैसे हो सकते हैं? या तो यीशु भगवान है या कृष्ण भगवान है। बहुत से तथाकथित पढ़े लिखे मसीह ऐसा कहते हैं। हम मानते हैं कि कोई भगवान नहीं है, लेकिन यीशु, हम जानते हैं कि मूर्तियां सिर्फ पत्थर और मिट्टी है, उनमें जीवन नहीं है या वे आपको आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं। हम ये भी मानते हैं कि हिंदू धर्म या इस्लाम या किसी अन्य धर्म के देवता मौजूद नहीं है, इसलिए जब हिंदू बिना अस्तित्व वाली वस्तु का भोग लगाता है तो उस प्रसाद को खाने में कोई बुराई नहीं है जो किसी को नहीं दिया गया था। उन तथाकथित ईसाइयों के लिए बाइबल आपको इसका उत्तर देती है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 8 पद 1 से 11 आयत 7 पढ़े। 7 तो भी यह ज्ञान हर एक मनुष्य में नहीं, क्योंकि कितने तो इस समय तक मूरत को समझकर उसे मूरत के सामने बलि की हुई वस्तु जानकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। तो दोस्तों, जब आप प्रसाद ग्रहण करते हैं तो आपका हिंदू मित्र सोचता है कि आप भी मानते हैं कि यीशु के अलावा और भी देवता हैं। वह सोचता है कि आप भी मानते हैं कि अन्य देवताओं में कृष्ण भी एक देवता है।
और उसके द्वारा भी स्वीकार किया जाता है कि कृष्ण और अन्य देवता मौजूद हैं और उनका आशीर्वाद भी मौजूद है। प्रसाद को स्वीकार कर आप स्वीकार कर रहे हैं कि वे मौजूद हैं, चाहे आप इसे माने या न माने। जब हम आयत 9 से 11 पढ़ते हैं तो ये कहता है 8 परंतु मांस परमेश्वर की दृष्टि में हमारा अनुग्रह नहीं करता, नहीं, अगर हम नहीं खाते हैं तो क्या हम बदतर हैं। 9 परंतु चौकस रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। 10 क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूरत के मंदिर में भोजन करते देखे तो उसके निर्बल के विवेक में मूरतों के सामने बलि की हुई वस्तुएं खाने का साहस न हो जाएगा। कुछ और लोग कहते हैं जब वे तुम्हें दी तो प्रसाद ग्रहण करो, उनके जाने के बाद बस उसे फेंक दो। मेरी सोच में ये गलत है, क्योंकि जब आप इसे फेंकते हैं तो आप अपने मित्र का अपमान कर रहे होते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? मेरी नज़र में जब भी आप इस स्थिति में आते हैं तो आप अपने दोस्त से कहते हैं, देखो, बहुत से लोग हैं जो अपनी मान्यता के अनुसार अंडे, चिकन, बैंगन, शराब, सुअर का मांस या अन्य चीजें नहीं खाते हैं। उनका विश्वास, तो मेरे विश्वास के अनुसार और बाइबल के अनुसार मैं इस प्रसाद को ग्रहण नहीं कर सकता। ये सीधा और संतोषजनक उत्तर है जब आप अपने सबसे करीबी को दे सकते हैं जब वे आपको प्रसाद प्रदान करते हैं। इससे 2 काम होंगे मेरे दोस्त। पहला, वे बुरे लोग नहीं हैं जो कुछ खाद्य पदार्थों को खाने या न खाने से शाकाहारी या मांसाहारी होते हैं। वही तुम भी बुरे आदमी नहीं हो जो अपनी आस्था के अनुसार प्रसाद नहीं खाना चाहते। दूसरा, आप उसका अपमान करने से सुरक्षित रहेंगे यदि आप उसे फेंक देते हैं जबकि वे आसपास नहीं होते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि जब वे अपने प्यार और खुशी को साझा करना चाहते हैं तो आपको उनके द्वारा दी जाने वाली कोई भी वस्तु नहीं खानी चाहिए? नहीं, ये सच नहीं है। आप किसी भी अन्य प्रकार की मिठाई या खाने की सामग्री का सेवन तभी कर सकते हैं जब वह वस्तु किसी भगवान को अर्पित न की गई हो, क्योंकि बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि केवल एक ही जीवित परमेश्वर है, जिसका नाम यीशु मसीह है, जिसका नाम पृथ्वी और स्वर्ग में भी सभी नामों से ऊपर है। गॉड ब्लेस यू।